जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को मैं आपसे आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल डे टू डे लर्निंग पर। तो दोस्तों, आज हम आगाज़ करने वाले हैं एसएससी जीडी का साइंस स्पेशल बैच, जिसमें कि हम लोग डेली एक एसएससी जीडी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि जो विटामिन चैप्टर है उससे हर एक एग्ज़ाम में, ना ही सिर्फ एसएससी जीडी बल्कि बीपीएससी यूपीएससी, आपका बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, स्टेट लेवल का जो इसे एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस है, हर एक एग्ज़ाम में विटामिन से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। इसका मतलब है कि हर एक एग्ज़ाम में एक तो क्वेश्चन कंफर्म होता है विटामिन का। और आज हम लोग एक ही वीडियो में विटामिन से संबंधित सारे क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए आज के इस बेहतरीन से सेशन के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों। तो हम लोग आज का सेशन शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सेशन है विटामिन्स। तो दोस्तों, विटामिन क्या हो, विटामिन आखिर होता क्या है? तो विटामिन एक मतलब विटामिन जो होता है बहुत कम मात्रा में हम लोग भोजन द्वारा प्राप्त करते हैं। और विटामिन जो होता है बहुत कम मात्रा में भोजन द्वारा प्राप्त करते हैं और हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विटामिन दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। एक होता है दोस्तों जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। जो जल में घुलनशील विटामिन होता है उसको कहते हैं बीसी। ठीक है दोस्तों, जो जल में घुलनशील विटामिन होता है उसको कहते हैं बीसी। बीसी, या आप बोले तो भैंस बोल सकते हैं। भैंस भैंस जो होती है वो पानी में नहाती है ना दोस्तों, तो भैंस बी से, बी और सी भैंस, इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। भैंस जो होती है पानी में नहाती है, तो जल में घुलनशील विटामिन क्या हो जाएगा? बी सी। विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है जल में घुलनशील होता है। और बाकी जो भी विटामिन होते हैं वो सभी वसा में घुलनशील होते हैं। तो चलिए दोस्तों, विटामिन ए के बारे में जानते हैं। तो विटामिन ए जो होता है इसका खोज 1913 ईस्वी में हुआ था। विटामिन ए का खोज कब हुआ था दोस्तों? विटामिन ए का खोज 1913 ईस्वी में हुआ था। और विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो होता है रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। तो दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक याद रखने वाला क्या क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है वो हमारा होता है रेटिनॉल। विटामिन ए की खोज कब हुई थी? तो 1913 में। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। नेक्स्ट पेज है हमारा दोस्तों, विटामिन बी वन। बी में बहुत सारे विटामिन होता है। विटामिन बी वन, बी वन की खोज कब हुई थी दोस्तों? तो बी वन की खोज हुई थी 1912 में। किसने की थी? ये तो कभी एग्जाम में नहीं पूछता है, बट फिर भी आप लोग जान लीजिए। कैश्मीर फंक ने किया था 1912 ईस्वी में। विटामिन बी वन, बी टू और डी, इन तीनों का खोज कैश्मीर फंक ने ही किया था। ठीक है दोस्तों, विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम होता है हमारा थायमिन। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या होता है फ्रेंड्स? थायमिन। थायमिन। विटामिन बी वन की कमी से कौन सी रोग होती है? बेरी। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? थायमिन। इसकी कमी से कौन सी रोग होती है? बेरी। और दोस्तों, विटामिन बी वन जो मतलब होता है, अगर आपके शरीर में बी वन की कमी हो जाए तो आप उसकी पूर्ति कहाँ से करेंगे? तो दोस्तों, बी वन जो होता है मूंगफली आप लोग जानते होंगे, जो मूंगफली बादाम होता है वो वाला। फिर से आलू, अगर बी वन की कमी हो गई तो आलू आप खा सकते हैं। सब्जियाँ ढेर सारी खाएंगे, जितने भी हरी सब्जी होती है सब में विटामिन बी वन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन बी टू। विटामिन बी टू का खोज 1915 ईस्वी में हुआ था। और ये भी इसका भी खोज किसने किया था? कैश्मीर फंक ने किया था। ठीक है दोस्तों, और विटामिन बी वन का खोज 1915 में हुआ था कैश्मीर फंक के द्वारा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी टू का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? राइबोफ्लेविन। ठीक है दोस्तों, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से त्वचा जो होता है फट जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों की एड़ी जो होती है पैर का वो फट जाती है, ओठ फट जाते हैं। तो इन सब के फटने के पीछे का कारण क्या होता है दोस्तों? विटामिन बी टू का
कमी, विटामिन B2 का कमी, विटामिन B2 के कमी की वजह से क्या होता है, हमारे त्वचा स्किन फट जाते हैं। जनरली ठंडे में इसका कमी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों इसका कमी को दूर करने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ खाना चाहिए? तो दोस्तों इसका कमी को दूर करने के लिए हम लोग को अंडा खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए दोस्तों? अंडा प्लस हम लोग को दूध बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। क्या पीना चाहिए दोस्तों? दूध। ठीक है फ्रेंड्स। और हरी सब्जियां भी खाना चाहिए। इसके अलावा विटामिन B2 का स्रोत क्या क्या होता है? अंडा, दूध, हरी सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? B3 का रासायनिक नाम होता है निकोटिक अम्ल। इसका खोज कब हुआ था? 1936 में। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? निकोटिक अम्ल। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है फ्रेंड्स? निकोटिक अम्ल। इसका खोज कब हुआ था? 1913 में। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होता है बालों का सफ़ेद होना, है फेमस है। विटामिन B3 की कमी की वजह से बाल जो होता है, हमारे सर के बाल, वो सफ़ेद हो जाते हैं। मंदबुद्धि, कभी कभी क्या होता है कि मतलब किसी किसी का दिमाग जो होता है थोड़ा मंद टाइप का हो जाता है, काम ही नहीं करता है जल्दी। तो ये चीज़ जो होता है विटामिन B3 की कमी की वजह से होता है। ठीक है दोस्तों। तो विटामिन B3 का अगर आपके शरीर में कमी हो गया तो आपका जो दिमाग है थोड़ा कम काम करने लगेगा। तो इसलिए इसका कमी को दूर करने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स? तो विटामिन B3 की कमी को दूर करने के लिए हम लोग को मांस खाना होगा। मांस कम मात्रा में ही, ज़्यादा मात्रा में नहीं। दूध डेली रेगुलर रात में पीना होगा। ठीक है दोस्तों। ये B3 के स्रोत हैं। फिर से टमाटर जो होता है विटामिन B3 का बहुत अच्छा स्रोत होता है। टमाटर हो गया। और क्या होता है फ्रेंड्स? और हरी सब्जियाँ, मूंगफली, ये सब जो होती है ये विटामिन B3 का बहुत अच्छा स्रोत होता है। देखिए दोस्तों, विटामिन जो होता है, जो जल में घुलनशील जो भी विटामिन होता है, जैसे कि BC हो गया, ये सब विटामिन जो होता है बहुत कम मात्रा में निकलता है। और ये मतलब जैसे कि मूंगफली हो गया, तो मूंगफली में बहुत प्रकार के विटामिन पाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विटामिन B5। तो B5 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो जो B5 का रासायनिक नाम होता है हमारा पैंथोथिनिक। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? सॉरी, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है फ्रेंड्स? पैंटोथिनिक अम्ल। क्या होता है? पैंटोथिनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पैंटोथिनिक अम्ल। इसका खोज कब हुआ था? 1931 में। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? पैंटोथिनिक। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी वैसे जल्दी नहीं होती है विटामिन B5 की, लेकिन इसकी कमी से त्वचा जो होता है, त्वचा में दाग वोग आ जाता है। त्वचा में एक अलग प्रकार का स्किन प्रॉब्लम जो भी होता है वो B5 की कमी की वजह से होता है। B5 का इसमें इंपॉर्टेंट जो है हम लोग को याद रखने वाला, इसका रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? पैंटोथिनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन B6 का जो हमारा रासायनिक खोज हुआ था 1934 में हुआ था। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो इसकी कमी से होता है एनीमिया होता है, त्वचा रोग होता है, और एक तो डर्मेटिक्स होता है। डर्मेटिक्स मतलब जानते हैं दोस्तों? चर्म रोग। अगर चर्म रोग मतलब स्किन से संबंधित जो भी आपको प्रॉब्लम होगा, उसका जब आप एक मलहम लेने जाएंगे तो देखिएगा उसके ऊपर लिखा रहता है डर्मेटिक्स। तो वही होता है विटामिन B6 के कमी की वजह से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका कमी को हम लोग दूर कैसे कर सकते हैं? तो इसका भी कमी को दूर करने के लिए हम लोग को दूध खाना होगा, मांस, सब्जी, मतलब कि दूध हर एक विटामिन के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों विटामिन B12। वैसे B6 के बाद विटामिन आता है B7 आता है। ठीक है दोस्तों। B7 हम यहाँ पे करा दे रहे हैं। इसके बाद आता है विटामिन B7। ठीक है फ्रेंड्स। जो विटामिन B7 होता है, इसका रासायनिक नाम होता है बायोटिन। इसका रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? इसका रासायनिक नाम होता है बायोटिन। क्या होता है फ्रेंड्स? बायोटिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम हमारा क्या होता है दोस्तों? बायोटिन। ठीक है फ्रेंड्स। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? बायोटिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से लकवा हो जाता है, चाहे शरीर में दर्द, ऐंठन टाइप का होता है, दर्द होने लगता है शरीर में। और इसका सबसे बड़ा कमी से जो होने वाला रोग है वो है लकवा। किसी किसी को लकवा मार जाता है, मतलब कि पूरा बॉडी जो होता है उसका सूज जाएगा नहीं, मतलब पूरा उसका एक बाइक उसका पूरा बॉडी स्टॉप हो जाएगा, उसका मसल्स जो होगा वो वहाँ का काम करना बंद कर देगा।
और इसको B7 का जो कमी है उसको कैसे दूर किया जाता है दोस्तों? तो B7 की कमी को दूर करने के लिए हम लोग को गेहूँ हो गया, अंडा हो गया, ईस्ट हो गया, इन सब चीज़ को खाना चाहिए। इन सब में क्या होता है, विटामिन B7 का अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे दोस्तों विटामिन B12। B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालियम, साइनोकोबालमिन। विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, VVI है, बहुत एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में ये वाला पूछता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? साइनोकोबालमिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो इसकी कमी से रोग होता है रक्त क्षीणता, पांडु रोग, रक्त क्षीणता और पांडु रोग। ठीक है दोस्तों। इसको दूर करने के लिए, इसका अगर कमी हो जाए तो इसको हम लोग हटाने के लिए क्या क्या खाने की ज़रूरत है, या फिर किस किस चीज़ में पाया जाता है दोस्तों? तो ये मांस हो गया, कलेजी हो गया, कलेजी नहीं खाया था, मुर्गा का कलेजी हो गया, चाहे मछली का कलेजी, बकरी का हो गया, ये सब। विटामिन सी में आते हैं दोस्तों। अब विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन सी एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है दोस्तों? तो जल में घुलनशील जो विटामिन होता है BC एक प्रकार का गाली भी होता है दोस्तों, उससे भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन BC याद रखिए कि BC मतलब होता है जल। तो इसको हम लोग सिंपली कैसे याद करते हैं? भैंस, 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 बी से भैंस। ठीक है दोस्तों। भैंस, भैंस, भैंस काची में रहती है? पानी में रहती है। भैंस आप लोगों ने देखा होगा, भैंस पानी में रहती है अधिकांश। पानी में मतलब भैंस को पानी बहुत पसंद है। पानी अगर दिख गया भैंस को ना, तो वो पक्का वो रस्सी तोड़ के चल जाएगी पानी में। तो देखिए, विटामिन सी भी क्या होता है हमारा? जल में घुलनशील विटामिन होता है। जो भी जल में घुलनशील विटामिन होता है वो बहुत कम मात्रा में जरूरत होता है उसका। ठीक है दोस्तों। पानी में घुल करके जा सकता है। तो देखिए, रासायनिक नाम देखते हैं हम इसका। एस्कर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कर्बिक एसिड। ध्यान से याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? एस्कर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से जो रोग होता है हमारा, वो होता है स्कर्वी होता है। ठीक है दोस्तों। मसूड़ों का फूलना होता है। स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। अब देखिए, मसूड़ों का फूलना मतलब क्या होता है? आपके मुंह में जो भी रोग होते हैं, जैसे कि दांत दर्द देना, मुंह से बदबू आना, ठीक है, मतलब मुंह से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होता है, दांत का सड़ना, पैरिया टाइप हो गया, ये सब चीज़ का सबसे बड़ा मतलब कारण होता है विटामिन सी। अगर विटामिन सी का बैलेंस गड़बड़ाएगा, जो मुंह में जो फेस होता है, हम लोग का जो मुंह होता है, उसका एक पीएच मान होता है। विटामिन सी तो वैसे अम्ल है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि विटामिन सी क्या होता है? एसिड होता है। मुंह का पीएच मान जो होता है 5.5 होता है। इससे अगर कम हो गया तभी भी दांत गिरेगा, इससे अगर ज़्यादा हो गया तभी भी दांत गिरेगा। तो ध्यान रहे दोस्तों, अगर आपके मुंह में अम्लीयता का मात्रा बढ़ गया, मतलब कि आपका मुंह खटास टाइप का हो गया, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नीम का दातुन से ब्रश करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और वैसे अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर से सलाह ले लेना चाहिए। तो दोस्तों, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? एस्कर्बिक एसिड। और विटामिन सी का कमी की वजह से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है, मसूड़ों का फूलना रोग होता है। इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या क्या खा सकते हैं? तो दोस्तों, इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला। अगर आपके मुंह में कोई भी मतलब विटामिन सी का अगर आपके शरीर में कमी हो गया तो आपको आंवला खाना चाहिए। वैसे एक बात और है दोस्तों, अगर आपको सुस्ती लग रहा है, मतलब कि आप बैठे जाए, जहाँ बैठे हैं वहीं पे शांत हो जा रहे हैं, एकदम सुस्त रह रहे हैं, कुछ भी काम में मन ही नहीं लग रहा है, पढ़ने बैठा तो एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उस पीरियड में भी आप विटामिन सी को ले सकते हैं। क्योंकि विटामिन सी जो होता है हमारे शरीर का अंदर से एक मतलब नहीं होता है, फुर्ती देता है। ठीक है दोस्तों। और आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, नारंगी हो गया, इन सभी की वजह से क्या होता है? इन सभी के अंदर एस्कर्बिक एसिड पाया जाता है। एस्कर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। आई होप कि वीडियो आप लोग अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विटामिन डी। दोस्तों देखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है, वो क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है फ्रेंड्स? कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, इसकी कमी से हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाला ये प्रश्न है। ये मतलब एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है अपना, इसमें मतलब गारंटी है कि हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन, हर एक डेली इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन रहने की संभावना है। हर एक शिफ्ट में का तो बात ही अलग है। तो देखिए, जो विटामिन डी होता है, इसकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स। अब रिकेट्स मतलब क्या होता है दोस्तों? तो रिकेट्स मतलब होता है हड्डी का कमज़ोर हो जाना, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना। ठीक है। और इसका स्रोत क्या होता है दोस्तों इसका? तो इसका स्रोत होता है प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा। अगर
किसी बच्चे के अंदर, और वैसे रिकेट्स अधिकांशतः बच्चों में होती है, अगर किसी को रिकेट्स हो गया तो उसको सूरज का प्रकाश दिखाया जाता है। सूरज का प्रकाश कौन सा दिखाया जाता है? सुबह का जो लाली वाला प्रकाश होता है उसको दिखाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? टोकोफेरॉल। ठीक है दोस्तों। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से नपुंसकता होता है या बाध्यता होता है। नपुंसकता मतलब दोस्तों आप लोग समझते हैं, मतलब कि इसके अगर किसी मेल पर्सन में यानी कि किसी मर्द में अगर विटामिन ई का कमी हो रहा है तो जो उसका स्पर्म काउंट है वो कम हो जाएगा। स्पर्म काउंट मतलब होता है शुक्राणु, यानी कि वो मतलब नपुंसकता का मतलब होता है कि वो बाप नहीं बन पाएगा। ठीक है दोस्तों। विटामिन ई का अगर कमी हो गया है तो वो बाप नहीं बन पाएगा, उसका जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो सही वर्क नहीं करता है इस पीरियड में। तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है दोस्तों? नपुंसकता। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? टोकोफेरॉल। ठीक है फ्रेंड्स। और इसको अगर दूर करना है, अगर मान लीजिए कि किसी का जो भी मतलब सेक्सुअल लाइफ है वो सही से नहीं चल पा रहा है तो उसको अगर इसको दूर करना है तो इसका स्रोत होता है हरी सब्जी खाइए, माखन खाइए, दूध पीजिए। हरी सब्जी, माखन, दूध। इसके अलावा और भी बहुत बहुत कुछ आता है, जैसे कि हो गया आपका शहद हो गया। शहद भी इसको एक अच्छा स्रोत माना जाता है। और भी बहुत कुछ होता है, कुछ आयुर्वेदिक दवा भी होता है। लेकिन मतलब जनरली हम लोग का जो घर का जो सामान होता है इसमें हरी सब्जी खाइए, दबा करके विटामिन ई का आपको आपके शरीर में भरपूर मात्रा में आएगा, आयरन आएगा, ये सब आएगा तो आपको मतलब नपुंसकता कभी भी नहीं हो सकती है। आपको नहीं बोल रहे हैं, किसी को भी नहीं हो सकती है, आप अपने ऊपर मत ले लीजिएगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों हमारा सभी विटामिन हो गया। अब हम लोग इसका एमसीक्यू करने वाले हैं। वैसे दोस्तों विटामिन ई हो गया, विटामिन के एक बाकी है। विटामिन के का पीपीटी नहीं बना है, के हम करा दे रहे हैं दोस्तों यहीं पे कहीं, यहीं पे हम विटामिन के को करा दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होगा तभी आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं बेचारे। विटामिन के किसके बारे में दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं? विटामिन के के बारे में। देखिए दोस्तों विटामिन के, तो विटामिन के का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है? फिलोक्विनोन। इसको लिखना पड़ेगा दोस्तों। फिलोक्विनोन। ठीक है दोस्तों। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? फिलोक्विनोन। और विटामिन के जो होता है ये हमारे ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है। इसका काम क्या होता है? रक्त को थक्का बनाना। रक्त को क्या करना? थक्का बनाना। ठीक है दोस्तों। और इसका अगर कमी हो गया तो इसको दूर कैसे किया जाएगा? तो दही खाइए, दूध पीजिए, दही, सब्जियां और टमाटर, इन सब को खा करके हम लोग इसको दूर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप लोग को विटामिन के समझ में आया होगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? फिलोक्विनोन। चलिए दोस्तों हम जानते हैं अब कि जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब इसके आधार पे। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों। तो याद रहे दोस्तों विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो दोस्तों जो रतौंधी होती है वो हमारी विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। ठीक है दोस्तों। रतौंधी जो होती है वो हमारी विटामिन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी क्लोरोफिक्रॉन, सी मीथेन या डी ओजोन। तो दोस्तों लाफिंग गैस जो होता है उसका रासायनिक नाम हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है?
दोस्तों विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन क्या होता है, जल में घुलनशील विटामिन क्या होता है, बी सी को छोड़कर बाकी जो भी होते हैं सभी क्या होते हैं, वसा में घुलनशील, यानी कि ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से जो है वो हमारा क्या, कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो विटामिन ए की कमी की वजह से हमारा रतौंधी होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर बी थायमिन, ऑप्शन नंबर सी स्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी टोकोफेरॉल। तो दोस्तों विटामिन बी का रासायनिक नाम जो होता है वो हमारा थायमिन होता है। विटामिन बी1 या विटामिन बी दोनों एक ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी की वजह से होती है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है होगा हमारा दोस्तों विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए टोकोफेरॉल, बी फिलोक्विनोन, सी कैल्सीफेरॉल या डी नियासिन। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा फिलोक्विनोन। हमने आपको इसको कराया था थोड़ा पहले ही कि विटामिन की का रासायनिक नाम क्या होता है, तो फिलोक्विनिन। आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट